फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। हमारे पास ये बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर कहा गया है कि हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, अब इसमें बताना है कि k की वैल्यू क्या रहेगी। इतना क्लियर है। अब कैसे पता चलेगा k की वैल्यू क्या रहेगी? तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाती है, वो आ जाएगी हमारे पास 5k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 16। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो वो कितना आता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25, तो 25k स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 64, ये आ गया d। अब उसने कहा है कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, d की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो मतलब 25k स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर लेस देन 64, सो k स्क्वायर लेस देन 64/25। अब इसके बाद ही जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। कैसे? अगर ये है तो यहाँ से कई लोग सोचते हैं कि इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं k इज़ लेस देन प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 64/25। अब इसका अगर हम रूट निकाल के देखें तो वो कितना आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन k लेस देन प्लस माइनस 64 का रूट 8, 25 का रूट 5। इतना क्लियर है। ये था, ये है इसकी वैल्यू। अब इसके हिसाब से क्या ऐसा होगा कि k की वैल्यू माइनस प्लस 8/5 से भी छोटी रहेगी, फिर k की वैल्यू माइनस का 8/5 से भी छोटी रहेगी? तो ऐसा नहीं है। इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी नंबर है, मान लेते हैं k का नंबर अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है, या k नहीं ले लेते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं, लेट अस से कि हमारे पास कोई नंबर है p स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब उसमें बोल दिया गया कि p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, वो बोल रखी है कि यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4 है, p स्क्वायर इज़ लेस देन 4। इतना क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो p इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, p इज़ लेस देन 2 आना चाहिए। ये तो गारंटीड है, लेकिन माइनस भी आ सकता है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, अगर नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पर p की वैल्यू ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ये हमारे पास माइनस का 3 आ गया, ये 3 आ गया। इतना क्लियर है। अगर हम p की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, p स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1, ये प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 4 आएगा, और ये प्लस का 9 आएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, जब हम नंबर्स में ऐसे जा रहे हैं तो नंबर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में उल्टा डिक्रीज़ होते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं ना तो नेगेटिव में उल्टा तरीके से डिक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 से छोटा था, मतलब जब p स्क्वायर 4 से छोटा था तो p की वैल्यू 2 से छोटी थी, p स्क्वायर 4 से छोटा है तो p की वैल्यू 2 से छोटी है। यहाँ पर p स्क्वायर 4 से छोटा होगा तो इस तरफ जाना पड़ेगा, पीछे नहीं जाना पड़ेगा। इस तरफ जाएंगे तो p की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। इतना क्लियर है। तो मतलब क्या होगा, p की वैल्यू या तो -2 से बड़ी होगी या तो 2 से छोटी होगी। इतना क्लियर है। इसको फिगर आउट करने के लिए हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके रूट निकाल लेते हैं। p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के रूट निकालेंगे तो एक आएगा प्लस का 2, एक आएगा माइनस का 2। पॉजिटिव में अगर ये इस तरीके से जाएगा, पॉजिटिव में ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में इस तरीके से जाएगा, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। इतना क्लियर है। ये चीज़ किसके लिए थी, p स्क्वायर लेस देन 4 के लिए। इतना क्लियर है। अगर आपके पास उल्टा कहानी आ जाती, मान के चल लेते हैं कि ऐसा आ जाता कि यहाँ पर हमारे पास ये बोल रखा है कि p स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है, तो क्या रहेगा, एक माइनस का 2 हो गया, एक प्लस का 2 हो गया, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, p इज इक्वल टू ग्रेटर देन √4 प्लस माइनस √4 विच इज़ 2 एंड माइनस का 2। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव के लिए कितना आना चाहिए, p इज़ ग्रेटर देन √4 विच इज़ p इज़ ग्रेटर देन 2। p अगर 2 से बड़ा है तो इस तरफ जाएगा, तो नेगेटिव में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर पॉजिटिव में ऐसे जाता है तो नेगेटिव में बिल्कुल इस तरीके से, और अगर पॉजिटिव में अंदर की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव में भी 0 की तरफ ही जाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ये पार्ट था, ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, k स्क्वायर इज़ लेस देन 64/25।
इतना क्लियर है। इसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट देखते हैं। अगर हम इसको देखें तो के स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 64/25 करते हैं तो इसका रूट कितना आ जाता है, क्या आ जाता है हमारे पास 8/5, ये आया था। पॉजिटिव में क्या होना चाहिए, 8/5 आ गया के की वैल्यू। अब ये लेस देन है तो मतलब 8/5 से छोटा होना चाहिए, इतना क्लियर है, ज़ीरो की तरफ। तो नेगेटिव में क्या रहेगा, माइनस का 8/5 रहेगा। बट मैंने बताया था कि जैसे हम पॉजिटिव में जाते हैं उसके जस्ट अपोजिट जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या रहेगी, इससे बड़ी रहेगी। तो मतलब के इससे लार्जर होना चाहिए, इससे स्मॉलर, तो मतलब के इन दोनों के बीच में आना चाहिए, विच इज़ माइनस का 8/5 और 8/5। और ध्यान रखना ये इक्वल नहीं रहेगा, वो तो हमने रूट्स निकालने के लिए इक्वल किया था, वैसे इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन दे रखा है, बस इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये हमारे पास रेंज है। तो ये है के की वैल्यू। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पे। इन दोनों में जितने भी चीज़ें दे रखी हैं बिल्कुल सिमिलर ही दे रखी हैं, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे दे रखी हैं।